नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने निजी कॉलेजों की मनमानी फीस पर लगाया रोक। छात्रों से अतिरिक्त शुल्क लेना हुआ गैर कानूनी। अब फीस तय करेगी उच्च स्तरीय समिति। बिहार में पंचायत स्तर पर खुलेंगे 1000 नए पीयूसी केंद्र। केंद्रों का संख्या बढ़कर होगा 2700। नियमित जाँच से प्रदूषण नियंत्रण, ईंधन बचत और जुर्माने से मिलेगी राहत। बिहार में पुलिस ट्रेनिंग का नया अध्याय। 22,000 सिपाही सीखेंगे आधुनिक हथियारों का उपयोग। पुलिस मुख्यालय करेगा मॉनिटरिंग और फीडबैक। बिहार में भूमाफियों पर शिकंजा। अब राजस्व प्रशासन में बिचौलियों और मुंशियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में दर्ज होगा एफआईआर। सीसीटीवी निगरानी और शामिल अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। रिंकू सिंह के पिता का हुआ निधन। लीवर कैंसर से जूझ रहे थे खानचंद सिंह। खेल जगत में शोक की लहर। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में निजी कॉलेजों की मनमानी फीस पर सरकार का बड़ा एक्शन। बिहार विधानसभा ने गुरुवार को बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2026 पारित किया। अब राज्य के सभी निजी व्यावसायिक संस्थानों में विद्यार्थियों से लिए जाने वाले प्रवेश, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर कौशल परीक्षा और छात्रावास शुल्क उच्च स्तरीय समिति द्वारा तय किए जाएंगे। किसी भी छात्र से कैपिटेशन शुल्क लेना और गैर कानूनी होगा। विधेयक के तहत समिति अध्यक्ष सेवानिवृत्त अधिकारी या फिर प्रख्यात शिक्षाविद होंगे। अतिरिक्त शुल्क वसूली पर कानूनी कार्रवाई और सीट कटौती जैसे सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इस कदम से शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। बिहार में पंचायत स्तर पर खुलेंगे 1000 नए पीयूसी केंद्र। बिहार में वाहन मालिकों को अब पॉल्यूशन जांच के लिए शहर या फिर प्रखंड मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। परिवहन विभाग पंचायत स्तर पर 1000 से अधिक नए पीयूसी केंद्र खोलने की तैयारी में है। पटना, भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में आबादी के आधार पर केंद्र स्थापित होंगे। वर्तमान 1700 केंद्रों की संख्या बढ़कर के 2700 हो जाएगी। 132 प्रखंडों में जहां अब तक केंद्र नहीं थे, वहां प्रक्रिया शुरू है। नियमित जांच से प्रदूषण नियंत्रण, ईंधन बचत और जुर्माने से राहत मिलेगी। इच्छुक आवेदन डीटीओ कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नए सिपाहियों को AK-47 से फायरिंग की दी जा रही ट्रेनिंग। बिहार के ट्रेनिंग कॉलेजों में 22,000 नए सिपाहियों को आधुनिक हथियारों से फायरिंग की विशेष प्रशिक्षण दी जा रही। उन्हें AK-47, SLR और इंसान समेत विभिन्न छोटे बड़े असलाहों से प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर वे चूक ना करें। एडीजी ट्रेनिंग संजय सिंह ने सभी डीएसपी को अप्रैल तक प्रत्येक प्रशिक्षु को फायरिंग अभ्यास कराने का निर्देश दिया। अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई होगी। पुलिस मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग और फीडबैक लिया जा रहा। नाथनगर, सिमुलतला, दुमराव सहित बीएमपी के 18 केंद्रों पर प्रशिक्षण चल रहा। विशेषज्ञों द्वारा विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही। भूमाफियों पर कसेगा शिकंजा। अब बीएनएस की धाराओं में होंगी एफआईआर। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व प्रशासन में दलालों, मुंशियों और भूमाफियों के हस्तक्षेप पर सख्त रोक लगाने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी समहर्ताओं को पत्र लिख करके बिचौलिया संस्कृति समाप्त करने को कहा। निरीक्षण में नगर क्षेत्रों, खास करके संपतचक में कार्यालय चलने की बात सामने आई। अब अंचल कार्यालयों में हाई एंड सीसीटीवी लगाए जाएंगे और दलालों पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज होगी। शामिल अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने पारदर्शी, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्व प्रशासन का संकल्प दोहराया। इंटर मैट्रिक कॉपियों की जांच हुई शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए सख्त और समयबद्ध योजना बनाई है। इंटर कॉपियों की जांच आज से लेकर के 10 मार्च तक होगी, जबकि 3 से लेकर के 4 मार्च को होली के कारण अवकाश रहेगा। मैट्रिक मूल्यांकन 2 से 13 मार्च तक चलेगा। जांच सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही पाली में और उसी दिन अंक ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। सभी कर्मियों की संख्या पर उपस्थिति और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई है, ताकि परिणाम तय समय पर जारी हो सके। बिहार में गंगा की बदलती धारा का होगा वैज्ञानिक अध्ययन। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के साथ समझौते के तहत बिहार सरकार गंगा की बदलती धारा का विस्तृत अध्ययन करेगा। विधान परिषद में जल संस्थान मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंगा कभी पटना से दूर तो कभी नजदीक हो रही, इसलिए इसकी प्रकृति प्रवृत्ति का वैज्ञानिक आकलन जरूरी है। अविरलता और निर्मलता बनाए रखना है। साथ ही पुनपुन नदी पर बराज योजना और अन्य जल परियोजनाओं पर भी काम जारी है। अध्ययन रिपोर्ट जल्द पूरी कराई जाएगी। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक। बिहार विधानसभा ने बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधेयक 2026 पारित कर अवैध सूदखोरी और जबरन वसूली पर सख्ती की है।
अब माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को आरबीआई लाइसेंस के साथ राज्य वित्त विभाग से पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन कर्ज देना अपराध माना जाएगा। हर जिले में विशेष अदालतें बनेगी जो उत्पीड़न और कई मामलों की त्वरित सुनवाई करेगी। अवैध या फिर अधिक ब्याज वसूली की स्थिति में उधारकर्ता अतिरिक्त रकम 12% वार्षिक ब्याज सहित वापस पाने का हकदार होगा। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले रिकवरी एजेंट रखने पर 3 साल तक की जेल और 5 साल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। बिहार के 87 बड़ी परियोजनाओं पर होगी विशेष निगरानी। बिहार के 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 87 बड़ी परियोजनाओं की विशेष निगरानी की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए पीएमओ के तहत परियोजना निगरानी समूह का गठन किया, जिसमें केंद्रीय अधिकारियों के साथ राज्य में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और संबंधित विभागों के प्रधान शामिल हैं। नियमित बैठकों में परियोजनाओं की प्रगति, पूर्व निर्देशों पर कार्रवाई और जमीनी स्थिति की समीक्षा होगी तथा बाधाओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया जाएगा। कई परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण एजेंसी की देरी और अन्य कारणों से लंबित है। पोर्टल आधारित मॉनिटरिंग से समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। होली पर पुलिस ने ट्रेनों में बढ़ाई सुरक्षा। होली के मद्देनजर बिहार में रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ट्रेनों और स्टेशनों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही। पटना रेल एसपी अनंत कुमार राय के अनुसार अवैध शराब तस्करी और नशाखुरानी गिरोह पर रोक के लिए 2 विशेष टीमें गठित कर गश्त पर भेजी गई है। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात है और आरपीएफ जीआरपी 24 घंटे संयुक्त ड्यूटी करेंगे। यात्रियों को जागरूक करने के लिए पंपलेट बांटे जा रहे हैं। स्टेशनों पर अतिरिक्त बल तैनात कर प्लेटफॉर्म और प्रवेश निकास द्वार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही। बिना परमिट 42,000 वाहनों को मिला पंजीकरण। भारत के नियंत्रण और महालेखा प्रशिक्षक की रिपोर्ट में राज्य के परिवहन तंत्र में बड़ी अनियमितताएं उजागर हुई। 42,121 वाहनों को स्थायी परमिट के बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर 28 करोड़ से अधिक की राजस्व हानि हुई। 90% से ज्यादा वाहनों को नियमों के विरुद्ध फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि फेल वाहनों से भी नुकसान हुआ। बिना भौतिक सत्यापन ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 903 में से सिर्फ 10 आवेदन उपस्थित थे, फिर भी 856 पास दिखे। 203 करोड़ के 80,901 ई चालान लंबित है और 7,500 प्लस परिवहन वाहन बकाया टैक्स के बावजूद संचालित पाए गए हैं। फर्जी दाखिल खारिज मामले में राजस्व कर्मी हुआ सस्पेंड। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ अंचल में फर्जी सेल डीड के जरिए जमीन हड़पने का मामला सामने आया। आरोप है कि कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर दाखिल खारिज पर जमाबंदी अपने नाम करा ली गई। शिकायत के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर जांच हुई और दस्तावेज फर्जी पाए गए। फर्जी जमाबंदी रद्द कर प्राथमिकी दर्ज की गई और शामिल राजस्व कर्मी को निलंबित किया गया। प्रशासन ने अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी निगरानी और भू माफियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए और पारदर्शिता का संदेश दिया। पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि, 6,000 मुर्गियों को किया गया दफन। राजधानी पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद होली से पहले अलर्ट जारी किया गया। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री केंद्र में 6,000 मुर्गियां संक्रमित मिली, जिन्हें दफनाकर क्षेत्र सैनिटाइज किया गया। 1 किलोमीटर क्षेत्र को इन्फेक्शन जोन और 9 किलोमीटर को सर्विलांस एरिया घोषित किया गया। अंडा और मुर्गी के आवागमन पर रोक है। पटना जू में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। कई जिलों में कौओं की मौत के बाद भोपाल लैब से संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। पटना जू की शेरनी पार्वती अब राजगीर सफारी में करेगी शिकार। पटना जू की शेरनी पार्वती अब राजगीर सफारी में शिकार करती नजर आएगी। अब तक पिंजरे में बंद रहने वाली पार्वती को खुली जगह मिलेगी, जहां शेर और बाघ जैसे जानवर बड़े जंगल जैसे इलाके में रहते हैं और शिकार कर सकते हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए जानवरों के भोजन में बदलाव किया गया। मांस की खुराक कम की गई है और गर्मी से बचाने के लिए शेर और बाघ को बर्फ के टुकड़े दिए जाएंगे। इस बदलाव से जानवरों को प्राकृतिक माहौल और बेहतर जीवन मिलेगा। होली पर यात्रियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें घोषित। होली पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जिससे बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के यात्रियों को राहत मिलेगी। लालकुआं से कोलकाता, सहरसा से पूर्णिया कोट, सोगड़िया से दानापुर, डानकुनी से पटना और गोमती नगर से मालती स्पेशल ट्रेनों का संचालन निर्धारित तिथियों में किया जाएगा। प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव की व्यवस्था भी की गई है ताकि अधिकतम यात्रियों को सुविधा मिल सके। रेलवे का उद्देश्य भीड़ नियंत्रण और सुरक्षित सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले
समय सारणी और ठहराव की जानकारी अधिकारी के स्रोतों से अवश्य ले। रिंकू सिंह के पिता का निधन, खेल जगत में शोक। रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का लंबी बीमारी के बाद ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में निधन हो गया। वे स्टेज 4 लीवर कैंसर से जूझ रहे थे और वेंटिलेटर पर थे। T20 वर्ल्ड कप के दौरान चेन्नई पहुंचने के बाद रिंकू को पिता की तबियत बिगड़ने की सूचना मिली, जिसके बाद वे तुरंत घर लौट गए। इलाज के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले रिंकू की सफलता में उनके पिता का बड़ा योगदान रहा। अब उनके टूर्नामेंट में आगे की खेलने को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रॉकी कुमार, नागेंद्र कुमार, प्रमीला कुमारी, शिवम कुमार, नौशाद रजा, अनवर करीम खान, रामेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, रवि मोहन वर्मा, राजेंद्र यादव, विनोद शाह, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, अमरजीत कुमार, राजेश सहनी, संजीव कुमार, अमरजीत दुबे, दिलीप कुमार, पीके सिन्हा, अजीत कुमार, राजकुमार, संजीत कुमार, दीपक कुमार, हरेंद्र सिंह, अमित कुमार, नंदन कुमार, शिव चंद्रा राम, रेहान अहमद और राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि शिक्षा और स्कूल सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।